भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। आईसीसी ने जारी किया था अल्टीमेटम। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम खेलेगी वर्ल्ड कप। आईसीसी से मांग खारिज होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिया फैसला। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने के बाद बौखलाया बांग्लादेश। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा। भदेरवाह के खानी टॉप इलाके में सेना की बस फिसलकर खाई में गिरी, 10 जवानों की मौत। हादसे में सेना के कई जवान जख्मी, एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने दुख जताया। डोडा हादसे पर उपराज्यपाल ने कहा कि सीनियर अधिकारियों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद रखेगा देश। शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश। बहुत से कालनेमी सनातन को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत। सीएम योगी बोले कि किसी को भी परंपरा बाधित करने का हक नहीं। सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस दिया। नोटिस में लिखा, मेले में प्रवेश पर बैन क्यों न लगाया जाए। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना 5वें दिन भी जारी। प्रशासन का नोटिस मिलने से नाराज, वापस न लेने पर केस की वार्निंग दी। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बोले अखिलेश यादव का शंकराचार्य का हो सम्मान। स्थान से शंकराचार्य को रोकना अधर्म। जो अधिकारी नोटिस दे रहे हैं वो दबाव में है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर अटैक। बोले मुसलमानों के बिना सपा 2 टके की पार्टी। मुस्लिम साथ छोड़ दें तो प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे। शंकराचार्य को लेकर अब ब्रजेश पाठक के बयान पर अखिलेश ने किया पलटवार। बोले कि डेप्यूटी सीएम सच नहीं बोल पाते, अगर शंकराचार्य के पास गए तो कुर्सी चली जाएगी। ब्रजेश पाठक पर शिवपाल यादव का भी अटैक। बोले वो अपने विभाग का काम ठीक से नहीं कर रहे, उन्हें इलाज की जरूरत है। मध्य प्रदेश की धारबोझशाला पर सरस्वती पूजा जुमे की नमाज दोनों होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जारी। दोनों पक्षों से आपसी सम्मान, संयम, सहयोग की अपील। सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक पूजा होगी। जुमे की नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्त। नमाज के बाद शाम 4 बजे से दोबारा पूजा की इजाजत। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिग्विजय सिंह ने किया स्वागत। का कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन करे प्रशासन। भोजशाला पर हिंदू मुसलमान पक्ष के बीच में विवाद। सकल हिंदू समाज की महिलाओं ने घर दुकान जाकर पीले चावल बांटे। हिंदू महिलाओं ने सपरिवार पूजा में शामिल होने का आमंत्रण दिया। कल वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा की तैयारी। झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 8 नक्सली मुठभेड़ में ढेर। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में हुआ नक्सलियों का एनकाउंटर। 1 करोड़ का इनामी नक्सली अनल दा भी मारा गया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार बोले, नक्सलियों की कमर तोड़ने में जुटी सेना। नक्सली अपने आप को तुरंत सरेंडर करे। गणतंत्र दिवस से पहले बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। 26 जनवरी को कई जगहों पर ब्लास्ट की साजिश। जैश और आईएसआई की साजिश का खुलासा हुआ। आतंकियों के साजिश को कोड 2626 का नाम दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई जैश ने मिलकर की थी तैयारी। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में अलर्ट। अलकायदा के 6 आतंकियों की तस्वीर जारी। पोस्टर में दिल्ली का भी एक आतंकी अलकायदा से जुड़ा है, आतंकी मोहम्मद रेहान। गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष तैयारी। एआई से लैस स्मार्ट ग्लास के साथ तैनात होंगे पुलिस जवान। चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम से लैस है चश्मा। स्मार्ट ग्लास में स्टोर है 65,000 अपराधियों का डेटा। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी। जनजातीय वीरों के गाथा होगी जीवन। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के रामबन में चौकसी बढ़ी। सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने सुरक्षा अभियान को किया तेज। दिल्ली में 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र को लेकर चर्चा। 28 जनवरी को शुरू होगा सत्र। 1 फरवरी को बजट होगा पेश। दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। राहुल गांधी शामिल। बोले, जी राम जी कानून लाकर मोदी सरकार योजना को खत्म करने में लगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को डरपोक बताया कि अगर हम सब एक साथ आ जाएं तो सरकार पीछे हटेगी और फिर से मनरेगा योजना लागू होगी। दिल्ली में पंजाब के नेताओं के साथ कांग्रेस की मीटिंग। आगामी रणनीति को लेकर खड़गे और राहुल गांधी से की चर्चा। मेरठ दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस धरती ने देश की आजादी के लिए जलाई थी अलग। मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर बन रहे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी। कहा, हमने कानून और सुशासन का राज्य स्थापित किया। यूपी आज बीमारू राज्य से विकास का ग्रोथ इंजन बना। सीएम योगी ने 24 जनवरी को आने वाले यूपी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। कहा, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर निशाना। का बिहार में हार के बाद घबराए हैं अखिलेश। 2027 में सपा यूपी से होगी साफ। ओवैसी की पार्टी से गठबंधन पर शिवपाल यादव का बयान। बोले, एआईएमआईएम से गठबंधन की बात अफवाह। सपा को किसी से अलायंस की जरूरत नहीं, हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। एआईएमआईएम पार्षद के बयान पर बीजेपी नेता नवनीत राणा का पलटवार। भारत में सिर्फ भगवा रंग ही चलेगा, हरा भरा का सपना देखने वाले पाकिस्तान जाएं। आरजेडी के ट्वीट पर बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश का पलटवार। बोले, विपक्ष से बिहार की तरक्की देखी नहीं जा रही है। केंद्रीय मंत्री तमिलनाडु और बीजेपी प्रभारी पीयूष गोयल चेन्नई पहुंचे। एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी से मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए पीयूष गोयल ने उदयनिधि स्टालिन के देश विरोधी बयानों की निंदा की। उनके हेट स्पीच को लेकर कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में सरकार वर्सेस राज्यपाल। गवर्नर थावरचंद गहलोत
आपका विधानसभा से वॉकआउट, स्पीच का एक अंश पढ़कर सदन से बाहर निकले। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने राज्यपाल को रोकने की कोशिश की। सिद्धरामैया सरकार ने मनरेगा पर चर्चा के लिए बुलाया था विधानसभा का विशेष सत्र। राज्यपाल के वॉकआउट से भड़के सीएम सिद्धरामैया बोले, गवर्नर ने अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया, केंद्र की कठपुतली की तरह काम नहीं कर सकते। गवर्नर के वॉकआउट पर मंत्री प्रियंक खारगे बोले कि राज्यपाल ने राष्ट्रगान और संविधान का अपमान कर दिया। बीजेपी का समर्थन करना चिंता की बात है। राजस्थान के सिरोही में ग्राम उत्थान शिविर 2026 का आयोजन, सीएम भजनलाल शर्मा प्रोग्राम में शामिल। 9 फरवरी तक राज्य भर में आयोजित किए जाएंगे शिविर। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट को लेकर किया सलाह मशवरा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में युवाओं और खिलाड़ियों से सुझाव मांगे। ओडिशा के मोहन मांझी सरकार का बड़ा फैसला, तंबाकू और निकोटीन से बने सभी उत्पादों की बिक्री पर बैन। यूपी कांग्रेस नेता अजय राय के बिगड़े बोल, सीएम योगी की तुलना कालनेमी से की। धन की आड़ में बीजेपी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। बांग्लादेश के हालातों पर बंगाल बीजेपी चीफ ने जताई चिंता। समित भट्टाचार्य बोले, किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। फिलहाल संबंध सुधारने के नहीं दिख रहे हैं हालात। सामान्य नागरिक संहिता को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले कि हमने देश में सबसे पहले लागू किया यूसीसी, जनता से मिलकर सकारात्मक फीडबैक मिला। पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन, गृहमंत्री अमित शाह ने लोकार्पण के बाद अस्पताल का किया निरीक्षण। अमित शाह ने इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम की पहल को सराहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में हार्ट, ब्रेन, स्पाइन की सर्जरी की सुविधा, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा पद्धति से वर्ल्ड क्लास इलाज होगा। एआईएमआईएम नेता ओवैसी बोले कि म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर 16 भारतीयों को गुलाम बनाने की खबर मिली है। लोगों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ओवैसी की विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर कैद भारतीयों को बचाएं। आप नेता आतिशी पर गुरु तेग बहादुर के कथित अपमान का मामला, पंजाब पुलिस ने दिल्ली विधानसभा के नोटिस पर भेजा जवाब। दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का दिया हवाला। कहा, वीडियो में आतिशी ने गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया, माहौल खराब करने के लिए एडिटेड वीडियो को सर्कुलेट किया गया। पंजाब पुलिस ने कहा कि जानबूझकर वीडियो से छेड़छाड़ हुई, कानून के तहत ही हमने एफआईआर दर्ज की। जवाबदेही कोर्ट और केस से संबंधित मजिस्ट्रेट को। सीएम ममता के मंत्री अखरुजुमान ने चुनाव अधिकारी को धमकाया, 15 मिनट में काम खत्म करने की धमकी दी। धमकाने का वीडियो सामने आया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं की भूख हड़ताल, विधायक विकास फंड का इस्तेमाल करने में राज्य सरकार का असहयोग के खिलाफ 24 घंटे की भूख हड़ताल। महिला होगी मुंबई बीएमसी की मेयर, लॉटरी से फैसला, थाने में होगा अनुसूचित जाति का पुरुष। दूसरे कई शहरों की लॉटरी भी निकली। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि भारत 1-1.5 साल में बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले कि हमारा लक्ष्य मुंबई को एआई और इनोवेशन इकोसिस्टम का हब बनाना है। जल्द ही आसानी से प्लग एंड प्ले इनोवेशन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। आरजेडी नेता शक्ति यादव का नीतीश सरकार पर हमला, बिहार में अपराधियों में कोई खौफ नहीं, प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली सिख दंगों से जुड़े विकासपुरी हिंसा मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया। 2 लोगों की हिंसा में मौत हो गई थी। मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार, गाय की तस्करी के लिए गैरकानूनी ढंग से भारतीय सीमा में घुसे थे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान विदेशी महिला से यौन उत्पीड़न, आरोपी स्टाफ अफवान अहमद गिरफ्तार। अलग से चेक करने के बहाने आरोपी ने टॉयलेट में महिला से हरकत की। नोएडा के इंजीनियर की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, 2 और बिल्डर गिरफ्तार, अब तक 3 बिल्डर्स को पकड़ा गया। यूपी के बाराबंकी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन से अवैध निर्माण जमींदोज। मिर्जापुर में धन परिवर्तन के मामले में आरोपी फरीद का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, जिम की आड़ में चला धन परिवर्तन का धंधा, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। नोएडा इंजीनियर मौत मामले पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, बोले लापरवाही के चलते इंजीनियर की जान चली गई। लखनऊ में पार्टी में भड़के सिंगर पवन सिंह, पार्टी में शामिल शख्स को धक्का देते नजर आए, सुरक्षा कर्मियों ने पवन सिंह को रोका। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार, चोरी की वारदात में थे आरोपी। सोनभद्र में गौ तस्करों का हाफ एनकाउंटर, 2 आरोपी गिरफ्तार, 9 गौवंश, 2 अवैध तमंचे और कारतूस मिला। यूपी के चंदौली में दबंगों की गुंडागर्दी, दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। दबंगों ने युवक पर 26 सेकंड में 24 लाठियां बरसाई हैं। युवक की हालत गंभीर है। फतेहपुर में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी, वकील जयराज सिंह की गला काटकर हत्या, खेत में मिला वकील का सिर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डबल मर्डर से तनाव, लड़की के भाई और पिता ने दोनों को उतारा मौत के घाट, एक दूसरे से प्रेम करते थे।
पुलिस ने काजल के पिता और 2 भाइयों को अरेस्ट कर लिया है। एक भाई फरार है। जमीन से निकालकर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया। यूपी के हापुड़ में महिला की पीट कर हत्या मामले में एक्शन, 2 आरोपी अरेस्ट, कोर्ट में हुआ पेश। घटना के बाद इलाके में तनाव। मेरठ में सुसाइड बॉम्बर की तलाश तेज। यूपी एटीएस जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। संदिग्ध आतंकी उज्जैद कुरैशी के घर छापा। उज्जैद पर फिदायीन अटैक की प्लानिंग का दावा। छापेमारी के बाद उज्जैद कुरैशी फरार। पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सिलेंडर से लदे ट्रक में विस्फोट हुआ। एक के बाद एक सिलेंडर फटे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नागपुर में दिन दहाड़े हुई युवती की हत्या की गुत्थी सुलझी। एक तरफा प्यार में पड़ोसी कारोबारी ने किया था मर्डर। जांच के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया। जयपुर में तेज रफ्तार थार का कहर। थार में 18 साल की आन्या को कुचल कर जान ले ली गई। एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी आन्या। पुलिस ने गाड़ी जब्त की। आरोपी की तलाश जारी। गैंगस्टर के खिलाफ पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर अभियान के तहत 1186 बदमाशों को पकड़ा। अहमदाबाद में फ्लिपकार्ट के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक, भारी नुकसान। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में दर्दनाक हादसा। लॉरी और बस के बीच में हो गई जोरदार भिड़ंत। भीषण टक्कर के बाद बस में लगी आग, 3 लोगों की मौत, 14 लोग जख्मी। हैदराबाद में एक स्ट्रे डॉग ने 5 साल की बच्ची पर किया हमला। हमले की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। डॉग ने बच्चे के चेहरे पर कई जगह पर काटा। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आसमान में दिखा दिलकश नजारा। एक साथ हजारों प्रवासी रोजी स्टारलिंग पक्षी उड़ते दिखे। ओडिशा के गंजाम में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में हादसा। अस्थायी बांस का मंच गिरा। अफरा तफरी, गनीमत रही, किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। कर्नाटक के धारवाड़ में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी सब्बिर मुल्ला को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में कंचोत त्योहार की धूम। पारंपरिक पोशाक और रीति रिवाजों के साथ लोगों ने त्योहार मनाया। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 की पाबंदियां हटी। हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद फैसला। ग्रैब 1 और ग्रैब 2 की बंदिशें जारी रहेंगी। दिल्ली के एम्स इलाके में ठंड के साथ प्रदूषण की डबल मार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 दर्ज हुआ है। इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए उपाय। बीएमसी ने एंटी स्मॉग गन से कई जगहों पर पानी का छिड़काव किया। टैरिफ को लेकर ट्रंप के नरम रुख के बाद भारतीय शेयर बाजार ने मारी पलटी। तेजी के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 398, निफ्टी 132 अंक की बढ़त के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर रुपया 3 पैसे की गिरावट के साथ $1 की कीमत 91 रुपए 62 पैसे। 24 कैरेट सोने के दाम में 2728 रुपए की गिरावट। 10 ग्राम सोने का भाव 1,51,499 रुपए और चांदी के दाम में 15,000 रुपए की कमी आ गई है। चांदी का दाम 3,03,584 रुपए हुआ।